एवरीवन, हम बात कर रहे हैं विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 की डेट को अनाउंस कर दिया है और यहाँ पर इस कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर भी मिले हैं। इस कंपनी में जो हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है कुछ महीनों से, उसकी मेन वजह के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसे हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जैसे डिज़ाइनिंग, सप्लाई टू सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमिश्नरी, प्राइमरी, सर्वरिंग द वाटर और इसके अलावा ये कंपनी रेलवे सेक्टर में भी कार्य करती है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 71.45 रुपये चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.36% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। कंपनी में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 71.50 रुपये था, जिसके बाद इस कंपनी ने हाई बनाया 72.10 रुपये। एंड पे इस कंपनी हमें गिरावट देखने को मिली और लो बनाया 71.10 रुपये। 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 51.10 रुपये तक चला गया था और 52 वीक हाई 118.40 रुपये तक गया है एक साल के अंदर। एक साल का ग्राफ देखें तो यहाँ पर एक साल में इस कंपनी में हमें 28.97% की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी ने जो अपना सपोर्टिंग रेसिस्टेंट अपना लो बनाया था 51.10 रुपये, इसके बाद से हमें कंपनी में दोबारा से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन में भारत की मार्केट और शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज के दिन 455 पॉइंट निचले स्तर पर चला गया। 0.58% की गिरावट देखने को मिली है और कंपनियों में भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर सेबी रेगुलेशन 30 के तहत कंपनी की 11 अगस्त को बोर्ड मीटिंग रखी गई है। इस बोर्ड मीटिंग में CMD राकेश मंडेकर और CFO आशीष बड़े भी शामिल होंगे और 11 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके अलावा 12 अगस्त को ये कंपनी अपने नेक्स्ट 3 मंथ के तिमाही के नतीजे को घोषित करने वाली है। और यहाँ पर जो 12 अगस्त को एक कंपनी अपने नतीजे घोषित करने वाली है उसमें यहाँ पर हमें शानदार प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट भी मिले हैं। यहाँ पर विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड 20 करोड़ रुपए का फंड राइज जुटाने वाली है NCD के जरिए। यहाँ पर NCD का मतलब होता है विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि फंड राइज कर रही है 20 करोड़। ये शेयर धारकों से करेगी। कुछ शेयर धारकों से ये कंपनी उधार रुपए लेगी और उसके बदले में ये कंपनी पर ईयर 11.4% का इंटरेस्ट यहाँ पर देगी, जिन शेयर धारकों से ये कंपनी 20 करोड़ रुपए जुटाएगी। और ये 20 करोड़ फंड का ये कंपनी अपने बिजनेस और अपने लोन को चुकाने में लगा सकती है। विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को इससे पहले 120.7 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर पावर ग्रिड से मिला था। इस ऑर्डर में इस कंपनी को 400 kV सिस सबस्टेशन लगाने थे। ये सबस्टेशन प्रोजेक्ट इस्पान गुजरात, MP, दादरा नगर हवेली में लगाने हैं। यहाँ पर ये कंपनी लगातार प्रोजेक्ट के जरिए अपने फंड को राइज करी है और कंपनी की इससे ग्रोथ भी हुई है। तो हमें आगे चल के इस कंपनी के जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलने की संभावना है। तो आप मंडे को इस कंपनी में तेज़ी देख सकते हैं। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो फिल की इन्वेस्टिंग मार्च 2026 में 1.11% थी, जो कि जून में बढ़कर फिल की इन्वेस्टिंग 1.27% हो चुकी है। इस गिरावट में फिल के द्वारा ज़बरदस्त यहाँ पर बाई किया जा रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि Q1 रिजल्ट शानदार आने वाले हैं। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1852 करोड़ बहुत ज़्यादा कम है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.24। इस कंपनी पर कर्ज है। लगातार ये कंपनी प्रॉफिट के जरिए अपने कर्ज को भी कम कर रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.41%, जो कि ठीक है। अर्निंग पर शेयर 3.56 बढ़िया है। डिविडेंड 0.25%। इस कंपनी के जरिए हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। यदि कंपनी शानदार परफॉर्मेंस करती है तो हमें डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है। बुक वैल्यू 47.98। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ठीक है और इस कंपनी को यहाँ पर लगातार ऑर्डर भी मिले हैं,
तो हमें Q1 रिजल्ट में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है 12 अगस्त को। तो आप इस कंपनी पर मंडे को नज़र बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।